गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 9 गणित में हम अध्याय 4 में अभ्यास 4.3 के सवालों को करेंगे। इससे पहले हमने अभ्यास 4.1 और 4.2 के सवालों को हल किया और इन अभ्यासों में हमने ये भी देखा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं और एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन होता है। ठीक है। और पिछले अभ्यास में हमने दिए हुए समीकरण से 4 हल निकालने भी सीखे और आज हम सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख किस प्रकार से खींचा जाता है। आलेख का मतलब होता है ग्राफ। तो ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो ये दो चर रैखिक समीकरण है इसके 4 हल 4 या 3 कम से कम 3 हल निकालने जरूरी है इसके। तो हम इसके कम से कम 3 हल निकालेंगे, उसके बाद इसका आलेख खींचेंगे। ठीक है। तो जैसे हल निकालने का मतलब है कि हमें अगर हम y का मान रखते हैं तो x का मान मिलेगा और x का मान रखते हैं तो y का मान मिलेगा और हम कोई से भी बिंदु अपनी मर्जी से रख सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 कुछ भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे y का मान रख लेते हैं। हम किसी का भी रख सकते हैं, x का भी रख सकते हैं और y का भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे y का मान रखेंगे। y बराबर 0 रखने पर y का मान क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, x - 0 बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया हमारे पास ये। ठीक है। हमें कम से कम कितने हल निकालने हैं आलेख के लिए, 3। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे फर्स्ट जो हल आया है इसका, या बिंदु भी लिख सकते हैं हम, फर्स्ट हल या बिंदु। फर्स्ट बिंदु लिख लेते हैं। तो जो फर्स्ट बिंदु मिलेगा हमको, फर्स्ट बिंदु क्या मिला, सबसे पहले किसका मान लिखते हैं, x का, फिर किसका लिखते हैं, y का। तो क्या मिलेगा, 2, 0। ये हमको क्या मिल गया, पहला बिंदु मिल गया हमको। इसी प्रकार से हम दोबारा समीकरण लिख लेंगे, x - y बराबर 2 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या रख लेंगे हम, y बराबर 1 रखने पर y का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। जब हम इस समीकरण में y की जगह 1 रखेंगे तो ये जाएगा x - 1 बराबर 2। तो x बराबर हो जाएगा 2 + 1, इधर जाएगा राइट हैंड पे तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3। ठीक है। तो हमें जो सेकंड बिंदु मिला है, इसमें सेकंड बिंदु क्या मिलेगा हमको, पहला किसका मान लिखना है, x का, तो 3 और y का मान कितना है, 1। अब क्या करना है हमको, फिर दोबारा समीकरण लिख लेंगे। दोबारा समीकरण क्या है हमारे पास, x - y बराबर 2 है। तो हम y का मान कितना रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। माइनस के भी रख सकते हैं हम और प्लस का भी रख सकते हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे y बराबर 2 रखने पर y की जगह कितना रखेंगे, हम 2 रखेंगे। जब 2 रखेंगे समीकरण में तो x - 2 बराबर 2। तो x बराबर हो जाएगा 2 + 2, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 4। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका थर्ड बिंदु। जो थर्ड बिंदु मिला है हमको, थर्ड बिंदु क्या मिलेगा हमको, x का मान कितना है, 4, y का मान कितना है, 2। ठीक है। ये हमें 3 बिंदु यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्राप्त हो गए। अब हमें इसका क्या खींचना है, इन बिंदुओं की सहायता से आलेख खींचना है। आलेख के लिए हमें कम से कम 3 बिंदु निकालने जरूरी हैं। इसके लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स में हम यहाँ लिख लेंगे क्या, x और यहाँ लिख लेंगे y। अब लिखेंगे हम यहाँ पे पहला बिंदु। पहला बिंदु क्या है हमारे पास, पहला बिंदु है 2, 0। दूसरा बिंदु क्या है, 3, 1 और तीसरा बिंदु है 4, 2। इनके नाम रख लेते हैं बिंदुओं के A, B, C। अब हमें इन बिंदुओं के माध्यम से क्या खींचना है, आलेख खींचना है, यानी ग्राफ खींचना है। तो देखो जो ये बिंदु है हमारे पास, ये सब प्लस के बिंदु हैं, इसलिए ये सारे कौन से चतुर्थांश में स्थित हैं, प्रथम चतुर्थांश में स्थित हैं। तो जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ के लिए हमने ये लाइन खींच ली। ग्राफ के लिए एक हम लाइन खींच लेंगे, ये लाइन आ गई हमारे पास। ठीक है। अब ये
यहाँ इधर क्या होता है, एक्स अक्ष होता है और इधर क्या होता है, वाई अक्ष। ये आपको निर्देशांक ज्यामिति में बताया था कि जो लेटी हुई लाइन होती है हमेशा वो कौन होती है, एक्स अक्ष। और क्योंकि ये दाहिने हाथ की तरफ है इसलिए ये क्या होती है, प्लस की। और जो खड़ी लाइन होती है वो होती है वाई यानी ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये कैसी होती है, ये भी ऊपर की साइड क्या होती है, प्लस, नीचे की साइड माइनस। ऐसा ही जो एक्स अक्ष के लिए होता है वो दाहिने हाथ की तरफ प्लस और बाएं हाथ की तरफ माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा मूल बिंदु, क्योंकि यहाँ से इस बिंदु से ये दोनों रेखाएं निकली हुई हैं। हमने क्या करना है, स्केल लेना है और स्केल की सहायता से बराबर दूरी पे निशान लगा देने, 1 2 3 4 ऐसे। आप तो स्केल लेंगे, स्केल रखेंगे, स्केल पे जहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है वहाँ पे क्या करेंगे, समान दूरी के निशान लगा लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ करेंगे हम वाई पे 1, ये हो गया 2 3 और ये हो गया 4। अब हमें क्या खींचना है, आलेख खींचना है। पहला बिंदु देखेंगे हम, पहला बिंदु एक्स अक्ष पे कितना चला, 2, वाई अक्ष पे कितना चला, 0, यानी वाई अक्ष पे चला ही नहीं है ये बिंदु। तो एक्स अक्ष पे 2 कहाँ है, ये है, तो इसको लिख लेंगे हम बिंदु ए। इसका मान आ गया हमारे पास 2,0। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा बिंदु देखेंगे। दूसरा बिंदु कौन है, एक्स अक्ष पे कितना चला, 3 और वाई अक्ष पे कितना चला, 1। तो एक्स अक्ष पे 3 कहाँ है, ये है, और वाई अक्ष पे कितना चला, 1। किस सीध में आ जाएगा, ऐसे डॉट डॉट करके ये यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया हमारा बिंदु बी, और बी के निर्देशांक आए हमारे पास 3,1। ठीक है, अगला बिंदु हमारे पास है 4 और 2, यानी एक्स अक्ष पे कितना चला, 4 और वाई अक्ष पे कितना चला, 2। तो वाई अक्ष पे सीध पे लाएंगे और यहाँ जब लाएंगे तो ये हो जाएगा बिंदु सी, और सी हो गया हमारे पास 4,2, लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इस पे एक सरल रेखा खींच देंगे। सरल रेखा खींचने के लिए ए बी सी बिंदुओं से जाती हुई हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से हमको क्या मिल जाएगा, ये ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हमें क्या मिल गया, ए बी सी से जाता हुआ ये एक सरल रेखा हमको प्राप्त हो गई। ठीक है, तो हमने इस प्रश्न में क्या सीखा कि दो चर वाले रेखिक समीकरण से आलेख किस प्रकार से खींचा जा सकता है। बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात करना है। यानी जो ये बिंदु दिए हुए हैं ये इस समीकरण में क्या करने हैं, रखने हैं हमको, क्योंकि आलेख पे स्थित है ये। तब हमें क्या करना है, समीकरण से a का मान निकालना है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, समीकरण। समीकरण क्या है हमारे पास, समीकरण दे रखी है हमको 3y बराबर ax प्लस 7 दे रखी है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, बिंदु। बिंदु क्या है, ये बिंदु दे रखा है इसमें, बिंदु 3,4 से क्या करेंगे हम, x बराबर कितना होगा, 3, y बराबर कितना होगा, 4 रखने पर क्या करेंगे हम, समीकरण में x बराबर 3 और y बराबर 4 रखेंगे। ठीक है, अब समीकरण कौन है, ये है 3y बराबर ax प्लस 7। इसमें मान रख लेंगे, 3 हो गया, y का मान कितना है, 4 रख लिया, बराबर बराबर है, बराबर लगा दो, a को ऐसे ही लिख लिया, x का मान कितना है, 3 प्लस 7। ठीक है, अब 3 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 12। 3 की गुणा a से करेंगे तो 3a प्लस कितना हो गया, 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7 को किधर ले आएंगे, 12 की साइड, तो 12 माइनस 7 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 3a। 12 में से 7 गया 5, बराबर आ जाएगा 3a। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो जब हम a का मान निकालेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा,
5/3। ठीक है, और हमें क्या करना था, इस सवाल में ए का मान निकालना था। ए का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, सवाल में बिंदु जो दे रखे थे उनका मान रख दिया, यानी x का मान और y का मान रख दिया। और x और y का मान रखने पे हमने जब इसको हल किया तो हल करने पे a का मान कितना आया, हमारे पास 5 आया। ठीक है, अब इसके बाद हम एक सवाल और देखेंगे। एक सवाल और क्या है हमारे पास कि एक सवाल और कर लेते हैं इसी प्रकार का। तो सवाल नंबर 4 में क्या है कि सवाल नंबर 4 करने के लिए बच्चों अब हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपये, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर और कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रेखिक समीकरण लिखिए। और इसका क्या करना है, हमको आलेख भी खींचना है। सबसे पहले रेखिक समीकरण लिखेंगे तो क्या दे रखा है हमको, पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया बराबर कितना है, 8 रुपये। ठीक है, उसके बाद प्रति किलोमीटर, यानी उसके बाद वो जितने भी किलोमीटर जाएगा उसे प्रत्येक किलोमीटर के लिए 5 रुपये देना होगा। तो इसके बाद लिखेंगे हम प्रति किलोमीटर का किराया बराबर कितना है, 5 रुपये। प्रति किलोमीटर का किराया है 5 रुपये। ठीक है, तय की गई दूरी कितनी है हमारे पास, x किलोमीटर है। ठीक है, और कुल किराया, जो कुल किराया लिया जाएगा वो कितना है हमारे पास, कुल किराया बराबर है y रुपये। ठीक है, हमें इससे क्या बनाना है, एक रेखिक समीकरण बनाना है। तो रेखिक समीकरण बनाने के लिए कुल किराया कितना है, y रुपये, पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपये, तो यानी 8 गुणा 1 पहला किलोमीटर, प्लस उसके आगे जो कुल दूरी है वो कितनी है हमारे पास, x, और x कुल दूरी में से पहले वाले किलोमीटर की दूरी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और इतनी दूरी जब हम चलेंगे तो इसका किराया किस हिसाब से देंगे, 5 रुपये के हिसाब से देंगे हम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 + 5x - 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास y बराबर 8 में से 5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3 + 5x। ये हो गया हमारा रेखिक समीकरण। ठीक है, अब उसने कहा है कि रेखिक समीकरण के बाद इसका क्या खींचना है, हमको आलेख खींचना है। तो आलेख के लिए क्या करना है, हमको कम से कम 3 हल निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर क्या रख लेंगे, 0। तो हमारे पास समीकरण है y बराबर 3 + 5x। तो यहाँ लिख लेंगे हम x बराबर 0 रखने पर, x का मान जब 0 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 3 + 5 की गुणा 0 से होगी तो y बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, तो हमें कितने बिंदु निकालने हैं, 3। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा फर्स्ट बिंदु क्या है हमारे पास, 0,3। ठीक है, फिर क्या करना है हमको, अब दूसरा बिंदु निकालने के लिए समीकरण लिख लेंगे y बराबर 3 + 5x। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे x बराबर 1 रखने पर, कोई सा भी मान रख सकते हैं हम। तो y बराबर हो जाएगा 3 + 5 की गुणा 1 से करेंगे तो y बराबर 3 + 5 यानी आ जाएगा y बराबर 8। ठीक है, जो हमें दूसरा बिंदु मिलेगा वो क्या मिलेगा हमको, सेकंड बिंदु जो मिलेगा वो हो जाएगा हमारे पास 1,8। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका तीसरा बिंदु निकालना है। तो तीसरा बिंदु निकालने के लिए दोबारा से समीकरण लिख लेंगे y बराबर 3 + 5x लिख लिया। यहाँ लिख लेंगे x बराबर 2 रखने पर, x की जगह कितना रख देंगे हम, 2 रख देंगे। जब 2 रखेंगे तो y बराबर 3
प्लस 5 की गुणा 2 से होगी तो y बराबर 3 प्लस 10, y का मान आ जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा हमको थर्ड बिंदु। थर्ड बिंदु क्या मिल गया हमको 2,13। अब इन बिंदुओं से हमें क्या खींचना है, आलेख खींचना है। तो आलेख के लिए क्या करना है हमको, सबसे पहले यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स में क्या लिख देंगे, यहाँ पे x y। पहला बिंदु कितना आया हमारे पास 0,3 लिख दिया। दूसरा बिंदु कितना आया 1,8 और तीसरा बिंदु आया 2,13। इनके नाम रख लेंगे, ये हो जाएगा A, ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है, ये हमने इनका नाम दे दिया ग्राफ पे दिखाने के लिए ABC। अब हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है, क्योंकि सब किस में है, प्रथम चतुर्थांश में है, सब प्लस के हैं, इसलिए हम इसका क्या खींचेंगे, आलेख खींच लेंगे। आलेख खींचने के लिए स्केल लेते हुए समान दूरी पे यहाँ लिखेंगे 1, 2, ये हो जाएगा 3, 4, 5, ये हो गया 6। इधर चलेंगे, इधर कहाँ तक है, 13 तक है, तो इसे हम 2 की टेबल से ही बना सकते हैं। ठीक है, तो इसे 2 से बनाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 6, 8, 10, 12, ये हो जाएगा 14। ठीक है, जब हम इसका पैमाना लिखेंगे तो इसका पैमाना क्या लिखेंगे हम, पैमाना होगा इसका x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर किसके, 1 के ही बराबर है। लेकिन y अक्ष पर क्या लिखेंगे हम, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 के बराबर है। y अक्ष पे क्या माना है हमने, 1 सेंटीमीटर को 2 के बराबर माना है। सबसे पहले आलेख खींचने के लिए पहला बिंदु देखेंगे, x अक्ष पे कितना चला 0, y अक्ष पे कितना चला 3। तो x अक्ष पे 0 चला तो ये हो गया x अक्ष पे, यहाँ पे y 3 का मतलब 4 और 2 के ठीक बीच की दूरी ये हो जाएगी 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास बिंदु A। तो A आ गया 0,3 आ गया। ठीक है, इसके बाद अगला बिंदु देखेंगे, अगला बिंदु क्या है 1,8, यानी x अक्ष पे कितना चला 1 और y अक्ष पे कितना चला 8। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे बना लिया बिंदु B और ये हो गया हमारे पास, बिंदु B आएगा हमारे पास 1,8। अब हम तीसरे बिंदु पे आते हैं। तीसरा बिंदु क्या है हमारे पास 2,13, यानी x अक्ष पे चला 2 और y अक्ष पे चला 13। 13 कौन होगा, 12 और 14 के ठीक बीच में होगा 13। तो ये आ गया, और कहाँ ले आएंगे इसे हम, बिंदु 2 पे ले आएंगे डैश डैश करके। तो ये हो जाएगा हमारे पास बिंदु C और C आ गया 2,13। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन बिंदुओं से जाते हुए क्या खींच देना है, आलेख खींच देना है। तो जब हम आलेख खींचेंगे तो हमें क्या होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। और स्केल की सहायता से हमने आलेख खींच दिया तो ये हमें क्या हो गई, सरल रेखा प्राप्त हो गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस सवाल में पहले रेखिक समीकरण बनाई और रेखिक समीकरण के बाद उसका आलेख खींच दिया। बच्चों अब हम अगले अभ्यास करेंगे। अभ्यास का है 4.4। इसका पहला क्वेश्चन है कि पहला भाग है इसका, एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ज्यामितीय निरूपण का मतलब है इसका आलेख खींचना है हमको। ठीक है, तो पहला क्या है, एक चर के लिए क्या लेंगे हम, यहाँ पे हल लिख लेंगे अगर, तो पहला लेंगे हम एक चर वाले समीकरण या एक चर वाले समीकरण। पहले किसके लिए ले रहे हैं हम, एक चर वाले समीकरण के लिए ले रहे हैं। एक चर वाले समीकरण के लिए क्या है, y बराबर 3 दे रखा हमको। ठीक है, क्योंकि एक चर होना चाहिए इसमें, इसलिए y बराबर 3 है। इसका हमें क्या खींचना है, ज्यामितीय निरूपण करना है। तो ज्यामितीय निरूपण करने के लिए ये हमने क्या खींच ली, संख्या रेखा हो गई। यहाँ क्या लिख लिया हमने 0, इसे क्या लिख लेंगे हम, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ हो गया 3, ये हो गया 4। हमें किस पे दिखाना है, y बराबर 3 दिखाना है। तो 3 कहाँ है, यहाँ पर है, इसको हम यूँ कर लेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 3। तो ये हो जाएगा, इधर लिख लेंगे -1 -2। तो ये जो ज्यामितीय निरूपण है ये है एक चर वाले समीकरण के लिए।
ठीक है, अब आता है इसका, ये पहला भाग था, अब आता है दूसरा भाग दो चर वाले समीकरण के लिए, दो चर वाले समीकरण के लिए। दो चर वाला पहले हमें समीकरण लिखना होगा, क्योंकि जो ये समीकरण है ये एक चर में, तो दो चर आपको बताया था कि जिसमें दो चर होने चाहिए, तो यानी क्या लिख लेंगे 0x + y = 3। क्योंकि x का मान नहीं दे रखा है इसलिए हम क्या लिखेंगे 0x लिखेंगे + y = 3 लिख देंगे। अब हमें क्या करने हैं, इसके 3 हल लेने हैं कम से कम आलेख दिखाने के लिए, क्योंकि ये दो चर में हो गया। तो जब हम 3 हल लेंगे तो किसका मान रखते जाएंगे, x का मान रखते जाएंगे और y का मान निकालेंगे। इसमें हम y का मान नहीं रख सकते हैं, किसका मान रखेंगे x का, क्योंकि x यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। हमने x को क्या माना है 0x, दो चर समीकरण लाने के लिए। तो हम क्या लिख लेंगे x बराबर, पहले क्या लिख लेंगे 0 रखने पर x का मान जब हम 0 रखेंगे तो 0 और ये क्या हो गया 0 + y = 3, तो y का मान कितना आया 3 आया। तो जो फर्स्ट बिंदु मिला हमको, फर्स्ट बिंदु क्या मिला हमको इससे 0,3 मिला। ठीक है, ऐसे ही दोबारा हम समीकरण लिख लेंगे 0x + y = 3 लिख लिया। यहाँ पे किसका मान रखते जाना है हमको x का, x बराबर 1 रखने पर x का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे तो 0 1 हो जाएगा + y = 3, 0 की गुणा 1 से करेंगे तो 0 ही आएगा + y = 3, तो y का मान फिर भी कितना आया 3 आया। तो यहाँ लिख लेंगे हम सेकंड बिंदु, जो हमें सेकंड बिंदु मिला है वो मिला है 1,3। ठीक है, क्योंकि x का मान कितना रखा था 1 रखा था, तो 1,3 मिल गया। अब तीसरा हल निकालना है तो समीकरण लिख ली + y = 3। क्या लिख लेंगे यहाँ पे x बराबर 2 रखने पर x का मान कितना रख लेंगे 2 रख लेंगे। जब x का मान 2 रखेंगे तो 0 2 हो गया ये + y = 3, तो ये क्या बन जाएगा फिर से 0 + y बराबर हो गया 3, तो y बराबर आ गया 3। जो हमें थर्ड बिंदु मिला, थर्ड बिंदु क्या मिला हमको, इससे थर्ड बिंदु जो मिला है, थर्ड बिंदु आ गया हमारे पास 2,3। अब हमने ये देखा कि इन 3 मान, जब हमने तीनों मान निकाले तो उसमें देखा x का मान हम कितना भी रखें, चाहे माइनस का रखें चाहे प्लस का रखें, 0 1 2 3 4 कुछ भी रखें, तो y का मान हमेशा 3 ही आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स बनाने के बाद इसका आलेख खींच लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x, ये हो गया y। पहला बिंदु क्या है हमारे पास 0 3, दूसरा बिंदु है 1 3, तीसरा बिंदु है 2 और 3, ये हो गया a b c। ठीक है, अब हम इसका क्या खींचेंगे आलेख। तो आलेख खींचने के लिए हमने ये रेखाएं खींच ली, ये हो गया हमारे पास x अक्ष और ये हो गया हमारे पास y अक्ष। ठीक है, यहाँ पे आ गया मूल बिंदु, यानी कि 0 0 होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया O। ठीक है, सबसे पहले जब हम यहाँ क्या बना लेंगे 1, ये हो गया 2 3 4, ऐसे इधर बना लेंगे 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, पहला बिंदु क्या है 0,3, यानी x अक्ष पे कितना है 0 और y का मान कितना आया 3 आया, तो यहाँ पहला बिंदु मिल गया हमको a 0,3। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु देखेंगे 1,3, तो x अक्ष पे कितना चला 1, फिर भी y अक्ष पे कितना चला 3, यानी कि यहाँ पे आ गया दूसरा बिंदु b, ये आ गया 1,3। तीसरा बिंदु क्या है 2,3 है, तो यहाँ पे कितना चला 2, लेकिन फिर y कितना चला 3 चला, इसी सीध में लाए तो यहाँ पे आ गया बिंदु c, ये हो गया 2,3। ठीक है, जब हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। अब हमने क्या देखा इस ग्राफ से कि ये जो रेखा प्राप्त हुई है ये हमें x अक्ष के समांतर प्राप्त हुई है। तो इन बिंदुओं से हमने क्या किया, x अक्ष के समांतर रेखा इस ग्राफ के द्वारा हमने निकाल के दिखाई। ठीक है, इसी के साथ ये अभ्यास खत्म होती है। अब हम जो इसका वर्क है रिटर्न वर्क, वो आपको PDF के माध्यम से प्राप्त होगा।